न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे हटाता है। खता इसमें तेरी क्या है, यही मेरा मुकद्दर है, सहारा जिसको देता हूँ वही नीचे गिराता है। तरस भी मुझको आती है, हंसी भी मुझको आती है, मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहद शानदार चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट 2 को डील करेंगे। इसमें 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को चुन करके लाए हैं जो आपके आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, और हाँ, लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो आइए आज की सेशन की शुरुआत एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो आज का जो सेशन है उसका पहला सवाल हमारा है, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ये जो अंडरलाइंड वर्ड है इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड यहाँ पे क्या है बाबू, ऑफ, और ऑफ जो है वह प्रीपोजिशन है। तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा बाबू वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, प्रीपोजिशन, यानी ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, ज़्यादातर उत्तर जो है वह सही है। तो यहाँ पे ऑफ क्या होगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पॉट। यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड जो है वह फेवरेट, और यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्पॉट जो है वह कॉमन नाउन है। क्या है बाबू, कॉमन नाउन, और नाउन के पहले यहाँ पे जो फेवरेट आया है वो उसको जो है वह स्पेशलाइज कर रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पर जो फेवरेट होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, तो वो एडजेक्टिव होगा। क्या होगा बाबू, एडजेक्टिव, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रेवो, इंडिया हैज वॉन द मैच। भारत मैच जीत गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो ब्रेवो शब्द है वो स्ट्रॉन्ग इमोशन है। क्या है बाबू, स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो जब कभी भी हम लोगों को स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करना हो तो स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू, इंटरजेक्शन का। तो यहाँ पे जो ब्रेवो शब्द है वो क्या है, इंटरजेक्शन, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आई शॉ ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। अब देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस जो है वह सिंपल पास्ट का है, ये आपको पता है। और उसके बाद यहाँ पे गर्ल जो है वह क्या है बाबू, कॉमन नाउन है। गर्ल क्या है बाबू, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के पहले यहाँ पे ब्यूटीफुल आकर के इस गर्ल की विशेषता को बता रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा बाबू, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी एडजेक्टिव। यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है बाबू, एडजेक्टिव है। गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है। बात आई की कर लें तो आई हमारा क्या है, तो आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है बाबू, पर्सनल प्रोनाउन है। क्लियर है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ही इज रनिंग फास्ट। यहाँ पे भी अंडरलाइंड वर्ड का जो है वो आपको क्या करना है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच चुनना है। तो ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ देखिए क्या है, रनिंग की विशेषता को बता रहा है फास्ट। फास्ट जो है वह रनिंग की विशेषता को बता रहा है। तो जो वर्ब की विशेषता को बताए वो क्या कहलाता है बाबू, एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे फास्ट क्या होगा बाबू, तो एडवर्ब होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो है बट, और वर्ड से यहाँ पे दो शब्द जुड़ा हुआ है, पुअर और हैप्पी। ये पुअर और हैप्पी दोनों के दोनों क्या है बाबू, तो दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। और यहाँ पे चूंकि सेम काइंड ऑफ
पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ रहा है तो बट जो है वह कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि यहाँ पे बट जो है वह क्या है? कंजंक्शन है, संयोजक है। और यहाँ पे पुअर और हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। बात हम लोग ही की कर लेते हैं। ही भी हमारा क्या है? तो ही हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। तो क्लियर है ये प्रश्न। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? ही वॉज हैंडसम। अब देखिए यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है ही। अब ही जो है वो आपको पता है कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। अभी मैंने बताया कि ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। अब यहाँ पे हैंडसम किसी की विशेषता को बता रहा है, तो हैंडसम क्या हो जाएगा गुरुजी? तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। वॉज के बारे में पता है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ही वॉज हैंडसम का मतलब होता है वह सुंदर था। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है ईच पर्सन डिड द असाइनमेंट। ईच पर्सन डिड द असाइनमेंट। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा अंडरलाइंड वर्ड है वो है क्या? ईच। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पर्सन आपका तो कॉमन नाउन है, ये पहले से ही पता है आपको, ध्यान देंगे। और यहाँ पर डिड जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। असाइनमेंट भी आपका कॉमन नाउन है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ईच जो है वह आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, यानी ईच जो है वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या बाबू? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर है? चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखना। आई चोज आई चोज दैट सब्जेक्ट फॉर माई स्पीच। आई चोज दैट सब्जेक्ट फॉर माई स्पीच। यहाँ पे जो अंडरलाइंड वर्ड है वो क्या है बाबू? माई है। और अंडरलाइंड वर्ड यहाँ पे माई है, और माई का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो आपको पता है कि आई का पजेसिव केस क्या होता है? माई। और आई चूंकि प्रोनाउन है तो माई भी यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? प्रोनाउन हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी आई का जो पजेसिव केस होता है वो कौन होता है? माई होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है राधा प्लेज क्रिकेट। राधा प्लेज क्रिकेट। सबसे पहले तो आपको बताना है कि इस सेंटेंस का टेंस क्या होगा। आपको कमेंट करके बताना है ये कौन से टेंस का वाक्य है। अब मैं बताता हूँ इसका अंडरलाइंड वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच। राधा किसी का नाम है, और ऑब्वियस सी बात है कि नाम होगा तो नाउन होगा। और कौन सा नाउन है? तो ये आपका प्रोपर नाउन है। कौन सा नाउन है बाबू? प्रोपर नाउन है। किसी का भी नाम होता है वो प्रोपर नाउन होता है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लेस क्या है? तो मेन वर्ब का 5वां रूप है। और यहाँ पे क्रिकेट क्या है? तो क्रिकेट आपका खेल का नाम है। तो ये भी आपका जो है वह क्या होगा? तो ये भी आपका जो है वह प्रॉपर नाउन होगा। ये भी क्या होगा बाबू? आपका प्रॉपर नाउन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प को चुनिए। और ये जो तमाम क्वेश्चन है ये ग्रुप डिनोटिंग वर्ड से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं बाबू? ग्रुप डिनोटिंग वर्ड से लिए गए हैं। तो एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस मतलब होता है संगीतकारों। म्यूजिशियंस मतलब क्या होता है बाबू? संगीतकारों। संगीतकारों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो संगीतकारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? फटाफट आप लोग बताइए। क्राउड किसको कहते हैं? तो क्राउड हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। क्राउड किसको कहते हैं बाबू? ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक शब्द और भी आता है मॉब। ये होता है ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। गुस्सैल लोगों का जो भीड़ होता है उसको हम लोग मॉब कहते हैं। क्राउड किसको कहते हैं? जो नॉर्मली ऐसे ही किसी पर्पस से गैदर्ड हुए हैं। आगे करते हैं। हर्ड जो है वह हम लोग ग्रुप ऑफ कैटल। ग्रुप ऑफ कैटल जो मवेशियों का झुंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो उसको हम लोग हर्ड कहते हैं। और बैंड जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? बैंड कहते हैं। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं।
और गैंग जो होता है वो ग्रुप ऑफ रॉबर्स होता है। क्या होता है बाबू? ग्रुप ऑफ रॉबर्स, यानी डकैतों का जो झुंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आपका हमें मिल सके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, फिर ग्रुप डिनोटिंग वर्ड से ही क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पक्षियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो पक्षियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे क्लस्टर हम लोग किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को हम लोग क्लस्टर कहते हैं। फ्लॉक किसको कहते हैं बाबू? तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पक्षियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्लॉक कहते हैं, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जूरी हम लोग किसको कहते हैं? तो इसको हम लोग ग्रुप ऑफ जजेस, जजों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? जूरी कहते हैं। और क्वेवर किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं ग्रुप ऑफ एरोज, ग्रुप ऑफ एरोज, यानी तीरों का जो समूह होता है, तीरों का जो बंडल होता है, उसको हम लोग जो है वह क्यूवर कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? अ ग्रुप ऑफ लेडीज या गर्ल्स, लड़कियों या महिलाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो लड़कियों या महिलाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? आप फटाफट आंसर बताइए। यहाँ पे हम लोग आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि हीप जो होता है वो किसका समूह होता है? तो देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ र्यून्स, अवशेषों का जो समूह होता है उसे भी हम लोग हीप कहते हैं। या किसी चीज़ का जो ढेर होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? हीप कहते हैं। वे भी होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स या वीमेन, महिलाओं के या लड़कियों के जो समूह होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। फ्लाइट हम लोग किसको कहते हैं बाबू? ध्यान से देखेंगे तो फ्लाइट हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टेप्स एंड स्टेयर्स, ग्रुप ऑफ स्टेप्स एंड स्टेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? फ्लाइट कहते हैं। और गैलेक्सी हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स यानी गायकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो गायकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उसके पहले देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है फ्लीट। फ्लीट जो होता है वो क्या होता है बाबू? तो ग्रुप ऑफ शिप्स, ग्रुप ऑफ शिप्स, पानी वाले जो जहाज होते हैं उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? फ्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। क्वायर जो होता है वो ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ग्रुप ऑफ सिंगर्स को हम लोग क्वायर कहते हैं। और कोर्स जो होता है सीरीज ऑफ लेक्चर्स, सीरीज ऑफ लेक्चर्स, लेक्चर्स के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो कोर्स कहते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के जो समूह होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? या घटनाओं के समूह को चेन ऑफ इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट्स, यानी कोई घटना है उन घटनाओं के सीरीज को हम लोग जो है वह क्या कहते हैं बाबू? चेन कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न है अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, सेलर्स मतलब होता है क्या बाबू? नाविकों, नाविकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? नाविक जो नाव खेलने वाले लोग होते हैं तो उनके समूह को हम लोग जो है वह क्या कहते हैं बाबू? तो उनके समूह को हम लोग क्रू मेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्रू। क्रू मतलब होता है पायलट्स या नाविकों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रू। अब यहाँ पे देखिए टीम है बाबू, टीम जो होता है वो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है। क्या होता है बाबू? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वो टीम बोलते हैं। अगला जो हमारा है क्लास, क्लास जो होता है वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। और आर्मी के बारे में पता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स,
ग्रुप ऑफ सोल्जर्स यानी सैनिकों के समूह को हम लोग जो है वह क्या बोलते हैं, तो सैनिकों के समूह को हम लोग जो है बाबू आर्मी बोलते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ बुक्स। अ ग्रुप ऑफ बुक्स हम लोग किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। किताबों के जो समूह होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो किताबों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। बोर्ड जो है वह ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टरों के समूह को हम लोग जो है वह क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। फाइल जो है हम लोग ग्रुप ऑफ बुक्स कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ बुक्स को हम लोग जो है वह फाइल बोलते हैं। रेजिमेंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स सैनिकों के समूह को हम लोग जो है वह क्या बोलते हैं। और पैक जो होता है ना, पैक जो होता है ग्रुप ऑफ हंट्स, ग्रुप ऑफ वाइल्ड डॉग्स भी कह सकते हैं। जंगली कुत्तों के समूह को हम लोग पैक कहते हैं। सिगरेट के भी पैकेट को हम लोग पैक कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा बन रहा है, तो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्या बन रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन कहता है अ ग्रुप ऑफ पप्पीज। पप्पीज किसको कहते हैं बाबू, तो पप्पीज कहते हैं कुत्तों के बच्चों को, कुत्तों के बच्चों को, कुत्तों के बच्चों को हम लोग जो है वह क्या बोलते हैं, पपीज। तो कुत्तों के बच्चों का जो समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिटर। क्या बोलते हैं गुरुजी, लिटर बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए, लिटर मतलब होता है कुत्तों का बच्चा। पैकेट के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। डेलीगेशन जो है वह क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधियों का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधियों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं। और यहाँ पे होता है पिंच ऑफ स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ होता है सूंघनियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, पिंच बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। अ ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना। तो पैदल सेना को हम लोग जो है वह क्या बोलते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कारवां किसको बोलते हैं बाबू, तो कारवां हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स या ट्रैवलर्स। ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स या पिलग्रिम्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन्फेंट्री। बेंच किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। बेंच बोलते हैं ग्रुप ऑफ जजेज, जजों के समूह को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेंच बोल सकते हैं। ब्रिगेड क्या होता है बाबू, तो ब्रिगेड होता है ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री, ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री। और यहाँ पे कांग्रीगेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। पुजारियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, कांग्रीगेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मंत्री जी के जो समूह होते हैं उनको हम लोग जो है वह क्या कहते हैं, काउंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, काउंसिल कहते हैं। मंत्रियों के समूह को क्या कहते हैं, काउंसिल। और बोर्ड तो मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स यानी डायरेक्टरों के समूह को हम लोग जो है वह बोर्ड कहते हैं। मॉब जो है वह ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, गुस्सैल लोगों का जो भीड़ होता है उसको हम लोग जो है वह मॉब कहते हैं। और पैनल जो है वह ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स यानी एक्सपर्ट लोगों का जो समूह होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनल बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मतलब होता है व्यापारियों,
मर्चेंट्स मतलब क्या होता है बाबू, व्यापारियों। तो व्यापारियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यापारियों के समूह को हम लोग सिंडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, सिंडिकेट। सिंडिकेट मतलब होता है व्यापारियों का समूह। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यूनियन होता है किसका, तो मजदूरों का, लेबरर्स का हम लोग यूनियन बोलते हैं, ठीक है। या मान लो स्टेट्स का जो समूह होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। ट्रेन जो है वह क्या होता है, ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, यानी फॉलोअर्स के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेन। और यहाँ पर देखिए क्या है, ग्रुप ऑफ कैवेलरी। ग्रुप ऑफ कैवेलरी का मतलब होता है पैदल सैनिकों का जो समूह होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूप बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है डैश वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अब देखिए यहाँ पे कहता है सुटेबल आर्टिकल चयन करना है। यहाँ पे जो सुटेबल आर्टिकल होगा उसको देखना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वाटर जो है वह आपका मेटेरियल नाउन है। क्या है बाबू, मेटेरियल नाउन है। और ये मेटेरियल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं, यानी मेटेरियल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, साधारणतः, ऑलवेज नहीं, साधारणतः हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है वह नो आर्टिकल का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, यानी पानी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या बाबू आपका, तो नो आर्टिकल, यानी यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि वाटर मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के पहले नॉर्मली हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। अब देखिए यहाँ पे इसको खास बना दिया गया, यानी मटेरियल नाउन को स्पेशलाइज्ड कर दिया गया, मटेरियल नाउन को खास बना दिया गया। तो जब मटेरियल नाउन को स्पेशलाइज्ड कर दिया गया हो, खास बना दिया गया हो, तो आपने पहले क्या लेगा, दा लेगा। यानी जब मटेरियल नाउन क्या हो, तो जब मटेरियल नाउन को खास बना दिया जाए, खास बना दिया जाए, तो अपने पहले क्या लेगा, तो अपने पहले डालेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग होगा। प्रश्न आगे लेकर बढ़ते हैं। जनवरी इज डैश फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है वह ऑर्डिनल नंबर है। क्या बाबू, ऑर्डिनल नंबर या ऑर्डिनल एडजेक्टिव कह सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तमाम चीज़ें जो है वह ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले डी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू, डी का प्रयोग करते हैं। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो भी होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, इनके पहले दी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आर्टिकल चुनना है। लॉन्गेस्ट जो है वह सुपरलेटिव डिग्री है। लॉन्गेस्ट क्या है बाबू, सुपरलेटिव डिग्री। मैंने कल भी और पिछले वीडियो में भी बताया था कि देखिए जिसके अंत में EST लगा होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग जो है वह द आर्टिकल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग करते हैं बाबू, तो दी का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ। ईमानदार व्यक्ति जो होते हैं वो सदा सच बोलते हैं। अब आपको कल मैंने एक फ्रेज बताया था, याद कीजिए, स्पीक द ट्रूथ, और दूसरा मैंने बताया था टेल अ लाई। ये दोनों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को ध्यान रखना है ये बात कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान है। इस तरह का क्वेश्चन गड़बड़ ना हो, मिस ना करें, ठीक है ना, केयरफुली थोड़ा सा बनाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सी टोल्ड अ लाई। अभी मैंने जस्ट बताया कि एक जो है वह आपको याद रखना है टेल अ लाई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है डैश बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखिए बुक्स, ये बुक्स जो है वह प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है बाबू? प्लूरल काउंटेबल नाउन है और ऊपर से ये कॉमन नाउन भी है, ये भी दिमाग में रखना है। और कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के पहले दा का प्रयोग तब करेंगे जब इसे क्या बना दिया जाए? खास बना दिया जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के पहले दा का प्रयोग तब होगा जब इसे क्या बना दिया जाए? जब इसे खास बना दिया जाए। जब इसे क्या बना दिया जाए? वो खास बना दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए प्रश्न को एक बार फिर से। बुक्स यू गेव मी, किताबें जो हम है ना आपने मुझे दी, तो किताबें जो आपने मुझे दी यानी खास किताबों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वह इसके पहले क्या लगेगा? द आर्टिकल लगेगा। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, यानी किताबें आपने मुझे दी बहुत मज़ेदार, है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। यहाँ पे देखिए क्या है, ये पुलिस जो है आपको पता होना चाहिए ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। क्या है बाबू? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। पुलिस जो है वह क्या है बाबू? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ना वो प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं बाबू? प्लूरल होते हैं। और साथ ही साथ अपने पहले दी लेते हैं। अपने पहले क्या लेते हैं? दी लेते हैं। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लूरल होते हैं और अपने पहले क्या लेते हैं? दी लेते हैं। ग्रुप कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं ये हम लोगों को जान लेना चाहिए कि भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बना हो, उसको हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अन्य भी एग्जाम्पल इसके हैं, हम लोग देख लेते हैं। बहुत फेमस एग्जाम्पल है पुलिस, उसके बाद हमारा शिप, उसके बाद हमारा कैटल, ये सभी ईटीसी, ये सभी ग्रुप कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं और ये सभी प्लूरल होते हैं और अपने पहले दी भी लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गुरुजी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। यहाँ पे गोल्ड जो है वह क्या है? गोल्ड मतलब सोना। ये मटेरियल नाउन है और ये मटेरियल नाउन है, इसलिए मटेरियल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल के प्रयोग से क्या होते हैं? बचते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। विजडम ऑफ विक्रम इज फेमस। यहाँ पे विजडम ऑफ विक्रम इज फेमस। विक्रम की जो बुद्धिमानी है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे विजडम आपका भले एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम मतलब क्या होता है बाबू? बुद्धिमानी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब इसे खास बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? इसे खास बना दिया जाए तो अपने पहले डाल लेता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसको खास बनाया जा रहा है। विजडम ऑफ विक्रम, विक्रम की बुद्धिमानी यानी खास बनाया गया, इसलिए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा? द आर्टिकल लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आप फटाफट कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप भी फटाफट कमेंट करके आंसर को बताते रहिए ताकि मुझे अच्छा लगे, ये फील हो कि आप जो है वह मज़े से वीडियो को देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए इसमें से उस शब्द का चयन करना है जिसका उच्चारण जो है वह सही हुआ, जिसका स्पेलिंग सही है। और पता है ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे शब्द है कमिटी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे। कमिटी का जो सही स्पेलिंग है वो COMMITTEE। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन भी सही है और हमारा दूसरा ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो कमिटी का स्पेलिंग होता है COMMITTEE, यानी यहाँ पे दोनों का दोनों ऑप्शन जो है वह क्या हो गया, सही हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चुनना है। तो एड्रेस है, शब्द क्या है बाबू, एड्रेस। तो एड्रेस का स्पेलिंग होता है ADDRESS, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में नेसेसरी। नेसेसरी का जो स्पेलिंग होता है NECESSARY। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, NECESSARY, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला जो शब्द है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है वह क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा। इसका जो स्पेलिंग होता है PSYCHOLOGY, यानी राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो शब्द है वो है प्रोफेसर। प्रोफेसर का जो राइट स्पेलिंग होता है PROFESSOR, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, PROFESSOR। स्पेलिंग मिस्टेक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इन वीडियोस में जो है वह सारे इंपॉर्टेंट जो है वह स्पेलिंग मिस्टेक लाया हूँ। मैं इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन लाया हूँ। आप जो है वह ध्यान से जो है वह इसको देख लीजिएगा, और सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही जो है वह उच्चारित शब्द का जो है चयन कीजिए, यानी जिस शब्द का उच्चारण सही हुआ। तो यहाँ पे शब्द है सर्जन। सर्जन का जो स्पेलिंग होता है SURGEON, यानी राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, वो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो राइट स्पेलिंग है GOVERNMENT, यानी राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा बाबू, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गवर्नमेंट, GOVERNMENT। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई दफ़ा पूछा गया है। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर वही क्वेश्चन, वही पैटर्न। अगला जो हमारा शब्द है मिसलेनियस। मिसलेनियस का जो राइट आंसर होता है MISCELLANEOUS, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। और ये कई बार पूछे भी गए हैं, इसलिए इन तमाम प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला जो हमारा शब्द है वो है कमीशन। COMMISSION, कमीशन, यानी राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1, COMMISSION। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही विकल्प को चुनिए। इसमें सैटेलाइट है SATELLIT, यानी राइट आंसर कौन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। एकदम सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे शब्द है सीजर्स, और देखिए यहाँ पे सीजर्स मतलब होता है कैंची। सीजर्स मतलब क्या होता है बाबू, कैंची। अब ध्यान से देखना है, कैंची जो है जब भी रहता है तो इसका 2 पार्ट रहता है, और एक के बिना दूसरा क्या होता है, वो अधूरा होता है। तो एक के बिना दूसरा क्या होता है, अधूरा होता है, इसलिए हमेशा प्लूरल होता है। तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैथमेटिक्स। देखिए, नाम किसी का भी हो, विषयों के नाम
खेलों के नाम, खेलों के नाम, बीमारियों के नाम, बीमारियों के नाम आदि सिंगुलर होते हैं, आदि सिंगुलर होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि नाम चाहे किसी का भी हो, देश का हो, बीमारी का हो, खेल का हो, हमेशा क्या होता है बाबू, सिंगुलर होता है। और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो हम लोग कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स एक आसान विषय है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द सीप डैश जंपिंग हेयर। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि यहाँ पे जो सीप है वो आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, और ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि सर हैड भी प्लूरल की तरह इस्तेमाल हो सकता है, हैव भी और आर भी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ, तो वर्ब का चौथा रूप जब भी आएगा तो इज एम आर के बाद आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सीजर्स डैश वेरी शार्प। अभी मैंने बताया यहाँ पे कैंची जो है ये क्या होते हैं, ये आपका प्लूरल होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मीजल्स डैश अ सीरियस डिजीज। मीजल्स जो है वह बीमारी का नाम है। किसका नाम है बाबू, बीमारी का नाम है। और मैंने अभी बताया कि मीजल्स बीमारी का नाम है और बीमारियों के नाम सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पर जो है वह एडजेक्ट जो है वह ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्स का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, तो देखिए क्या है, मीजल्स अभी भी है, ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट प्रेजेंट फॉर्म में होता है, ठीक है ना, इस वजह से हमने ऑप्शन नंबर 1 का क्या किया, प्रयोग किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यू, ही एंड आई। यहाँ पे देखिए यू, ही एंड आई, देखिए 231 के पैटर्न पर हम लोग लिखेंगे, नॉर्मली लिखते हैं 231 के पैटर्न पे। तो यू, ही एंड आई सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, जब एक से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब क्या होते हैं बाबू, प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हों तो वर्ब क्या होता है बाबू, प्लूरल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है जूरी डैश गुड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पे जूरी जो है वह डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। क्या बाबू, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होते हैं जब एक रहते हैं तो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और जब ओपिनियन में बढ़ जाते हैं तो क्या होते हैं बाबू, प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जूरी डैश गुड इन देयर ओपिनियन, अपने विचार में जो है वह क्या है, अच्छा है, एकमत है। तो यहाँ पे वॉज भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, इज भी हो सकता है। दोनों विकल्प क्या है, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है नो न्यूज़ डैश गुड न्यूज़। अब देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूज़ जो है वह क्या होता है बाबू, सिंगुलर होता है। इसके अंत में यस देख करके आप इसे प्लूरल नहीं समझेंगे, तो इसे सिंगुलर समझेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है देयर डैश 5 बुक्स ऑन द टेबल। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, देयर के बाद आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद आने वाला नाउन के हिसाब से होगा। तो उसके बाद आने वाला नाउन जो है वह 5 बुक्स है, ये प्लूरल है। ये क्या है बाबू, प्लूरल। तो यहाँ पे वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्लूरल हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे ये दोनों प्लूरल है। तो ये दोनों प्लूरल है, तो किताबें, 5 किताबें टेबल पर हैं, तो नॉर्मली हम लोग जो है वो यहाँ पे क्या लिखते हैं, देयर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अ हर्ड ऑफ काउस, गायों का जो एक समूह है, डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैदान में चल रहा है। अब देखिए प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ शब्द है, प्रीपोजिशन के पहले वाले के हिसाब से ये ग्रुप डिनोटिंग वर्ड है। और ग्रुप डिनोटिंग वर्ड जितने भी होते हैं, ग्रुप डिनोटिंग वर्ड जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। ग्रुप डिनोटिंग वर्ड क्या होते हैं बाबू, सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे वर्ब हमारा क्या होगा, देखिए चूंकि ये वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पहले इज एम आर आएगा, और यहाँ पे इज एम आर में सिंगुलर कौन होता है, तो इज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है विच इज द इंडिफिनिट प्रोनाउन इन द सेंटेंस वन शुड हेल्प नीडी पीपल इन देयर सराउंडिंग। यहाँ पे हम लोगों को क्या चुनना है बाबू, इंडिफिनिट प्रोनाउन चुनना है। तो मैंने आपको बताया कि इंडिफिनिट प्रोनाउन में वन, वडी,
और थिंग, जिसके अंत में वन बॉडी और थिंग लगा हो तो स्वाभाविक है कि वो इंडिफिनिट प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात इनकी कर लेते हैं। तो इन प्रीपोजिशन है, देयर आपका क्या है, तो देयर आपका प्रोनाउन है, और शुड क्या है, तो शुड मॉडल वर्ब है। क्या बाबू, शुड मॉडल वर्ब है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंस व्हाई डिड यू गिव देम माई बाइक्स कीज। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चुनना है। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है ना बाबू, मेन वर्ब के बाद होता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, गिव, और इसके पहले वाला नॉमिनेटिव केस, और इसके पहले बाद वाला क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बाबू, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। माई आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, वाई जो है वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करता है, यू आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ये पता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चुनना है। ध्यान से देखिएगा, पिछले क्लास में हमने बताया था कि सेल्फ या सेल्व्स लगा हो तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। तो हाउ कैन आई प्रूव माई सेल्फ इनोसेंट, मैं अपने आप को निर्दोष कैसे साबित कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, क्योंकि माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंस आई डिड नॉट सी देम इन द क्लास। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चुनना है। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब के बाद वाला जो केस होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो वर्ब के बाद वाला केस क्या है, देम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आई पर्सनल प्रोनाउन है, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ये हम लोग जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच इज द पॉजेसिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में पॉजेसिव प्रोनाउन चुनना है। सेंटेंस है वाई आर योर्स ऑबिडेंटली। देखिए यहाँ पे क्या है, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बाबू, तो यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, और यू का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो यू का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी यू के बारे में जानते हैं, पर्सनल प्रोनाउन है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ पर ऑबिडियंटली के बारे में जानते हैं कि ये आपका एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन इन द सेंटेंस व्हेन आई आस्क ए क्वेश्चन दे सॉ ईच अदर। मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए और वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए। तो ध्यान से देखें यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो है ईच अदर, यानी ऑप्शन नंबर बी। और आई जो है वह पर्सनल प्रोनाउन है, वेन जो है वह इंट्रोगेटिव या रिलेटिव प्रोनाउन है, दे जो है वह पर्सनल प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है विच इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंस जॉन वांट्स टू टॉक हर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चुनना है। तो देखिए यहाँ पे वांट्स जो है उसके बाद वाला जो आएगा वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन हो जाएगा बाबू, हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, यानी ऑप्शन। जॉन क्या होगा, तो प्रॉपर नाउन होगा, ये आपको पता है, टू प्रीपोजिशन है। वांट्स जो है वो क्या है, वर्ब है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है विच इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंस। इसमें सेंटेंस है शी केम टू मी फॉर हेल्प। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन चुनना है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन चुनना है। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे केम वर्ब है, वर्ब के पहले वाला आपका जो है वह क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाकी हेल्प की बात कर लेते हैं। तो ये तो वर्ब का पहला रूप दिख रहा है हमको, और फोर्थ तो प्रीपोजिशन है, मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, यानी प्रोनाउन होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है विच इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस सी ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर दिस सिचुएशन। देखिए अभी मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है। तो इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन हो जाएगा, तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा माई सेल्फ। बाकी सी की बात कर लेते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है बाबू, पर्सनल प्रोनाउन है। फोर जो है वह क्या है, प्रीपोजिशन है। और दिस क्या है, तो दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है बाबू, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये तमाम चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रश्न है विच इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस हु वाज देयर आई कुड नॉट सी। इसमें देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन चुनना है, वो कौन सा प्रोनाउन है जो इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दे रहा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो हमारा शब्द आएगा वो क्या आएगा, हु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। देयर भी आपका जो है ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो है वो आई भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।